नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो मंथली मैगजीन निकलता है करंट अफेयर्स का, उसके वॉल्यूम 6 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। 1 से 5 वॉल्यूम 1 से 5 तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 से 5 तक के वीडियो का लिंक मौजूद रहेगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं परफेक्शन आईएएस करंट अफेयर्स के वॉल्यूम 6 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। पहला न्यूज है दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति अर्थात सोसा, दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन पटना में संपन्न हुआ। तो दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति जिसे सोसा कहा जाता है, उसका 8वां सम्मेलन पटना में हुआ। बिहार संग्रहालय और कला एवं युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय के तत्वाधान में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा का 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। पटना के ज्ञान भवन में यह आयोजित किया गया। यह किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो बिहार संग्रहालय और कला एवं युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय के तत्वाधान में। नेक्स्ट न्यूज है बिहार में सेवा मतदाताओं में सर्वाधिक वृद्धि, अर्थात बिहार में सेवा मतदाताओं अर्थात सर्विस सेक्टर के में जो काम कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, वैसे मतदाताओं में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो बिहार में सेवा मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा हो गई है। बिहार में सेवा मतदाताओं की संख्या 2019 में इतना थी, जो 2024 में बढ़कर 1,67,469 हो गई है, जो इस तरह से औसत वृद्धि 19.8%, पिछले 2019 की अपेक्षा 2024 में वृद्धि 19.8% रही। झारखंड में यह वृद्धि 19.38% रही थी, जिससे यह राज्य दूसरे सबसे अधिक सेवा मतदाताओं वाला राज्य बना है। देश में सेवा मतदाताओं की औसत संख्या में औसतन 14.7% की वृद्धि देखी गई और बिहार में 19.8% की वृद्धि देखी गई। इसलिए यह औसत राष्ट्रीय वृद्धि जो है, उससे ज़्यादा राष्ट्रीय वृद्धि बिहार में दर्ज की गई है। नेक्स्ट न्यूज है टनलिंग परियोजना के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए SJVN अर्थात सतलुज जल विद्युत निगम ने IIT पटना से समझौता किया है। टनलिंग परियोजना के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सतलुज विद्युत निगम ने IIT पटना के साथ एक समझौता किया है। इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य अर्थात यह समझौता किस लिए किया गया? तो सतलुज जल विद्युत निगम की सुरंग परियोजना की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए IIT पटना द्वारा विकसित उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का लाभ उठाने के लिए यह समझौता किया गया। SJVN अर्थात सतलुज जल विद्युत निगम और IIT पटना ओवरबर्डन और विरूपण के बीच जटिल संबंधों का मूल्यांकन करेंगे, जिससे सुरंग परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रणालियों के बेहतर मूल्यांकन और डिजाइन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज है NTPC ने 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अर्थात NTPC का एक परियोजना जो चलता था बरौनी में, उसका जो स्टेज 1 परियोजना था, जो 220 मेगावाट का यह परियोजना था, उसे अस्थायी रूप से बंद किया है। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी NTPC ने 2020 मेगावाट के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। NTPC जो कि 75,418 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी बिजली ये कंपनी है। 1975 में स्थापित हुई थी NTPC। तो 1975 में स्थापित NTPC का लक्ष्य 2032 तक 130 गीगावाट की कंपनी बनने का लक्ष्य है, किंतु बिहार में जो ये बिहार के बरौनी में जो परियोजना चल रही थी 120 मेगावाट की, उसके स्टेज 1 को बंद कर दिया गया है अस्थायी रूप से। नेक्स्ट न्यूज है बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय गया में है, अर्थात दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि गया में है, विश्वविद्यालय के जीवन विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर जिलों में एशियाई जल पक्षी गणना आयोजित की गई। या जो साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसका जो कि गया में स्थित है, उसके शोधकर्ताओं ने औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर जिलों में एशियाई जल पक्षी जल गणना की है।
वाटर बर्ड जनगणना से प्रजातियों में वृद्धि का पता चलेगा, अर्थात पक्षियों की वृद्धि हुई या कमी हुई उसका पता चलेगा। जनगणना ने 200 प्रजातियों के 5,538 जल पक्षियों की पहचान की है। इनकी आबादी 10 से 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। AWC एशियाई क्षेत्र में वाटर बर्ड की आबादी की निगरानी के लिए वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियन वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना शुरू की गई। बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना शुरू की गई है। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि पूसा में स्थित है, समस्तीपुर के पूसा में। तो कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु लचीली कृषि के क्रियान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। परियोजना मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, बेगूसराय और सीतामढ़ी जैसे जिलों में किसानों की लागत और नुकसान को कम करने के लिए फसल उत्पादकता को बढ़ाना है। विभागों की परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रणाली वामिस, बिहार में एक प्रणाली शुरू की गई है जिसका नाम वामिस रखा गया है। यह विभागों की परियोजनाओं की निगरानी के लिए यह प्रणाली शुरू की गई है। बिहार में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए इसे 9 विभागों में लागू किया जाएगा। वामिस को, वामिस क्या है? तो वामिस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी बारीकियां, ई-माप, व्हीलिंग, सर्वेक्षण, स्थल निरीक्षण आदि से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को शामिल किया गया है। यह नई सूचना प्रणाली व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का पूरक होगी, साथ ही परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी में सहायक होगी। तो वामिस लागू किया गया है बिहार में। नेक्स्ट न्यूज है, टेली घनत्व में बिहार सबसे निचले पायदान पर। टेली घनत्व अर्थात बिहार में टेलीफोन का घनत्व क्या है? तो ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार, ट्राई जो कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है ट्राई, तो ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार टेली घनत्व बिहार में सबसे निचले पायदान में है। बिहार का दूरसंचार घनत्व अर्थात टेली घनत्व 56.6% है। दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे है। टेली घनत्व का राष्ट्रीय औसत क्या है? तो 85.38% है, जो कि बिहार का जो टेली घनत्व है वह 56.6% से है। 56.6% तो लगभग 30% कम है। दिल्ली का जो टेली घनत्व केरल और हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे अधिक है, अर्थात केरल और हिमाचल प्रदेश का टेली घनत्व अधिक है, दिल्ली का तीसरे नंबर पर है और बिहार सबसे अंतिम स्थिति में है। नेक्स्ट न्यूज है, शरद सागर 2024 यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड 2024 यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड नामित किए गए हैं। कौन? शरद सागर विश्व आर्थिक मंच, यह सम्मान विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया गया। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा और बिहार के सबसे पहले व्यक्ति हैं शरद सागर बिहार के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। शरद को यह सम्मान सामाजिक उद्यम क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। वर्ष 2024 में सागर को हर साल जनवरी में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच के प्रतिष्ठित दावोस शिखर सम्मेलन में शामिल होने का बड़ा अवसर मिलेगा। अब शरद सागर के बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है। तो ये जो शरद सागर हैं जिन्हें यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड मिला है, जो कि बिहार के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है और यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इन्हें अवार्ड प्रदान किया गया है। सिवान जिले के जीरादेई में जन्मे हैं शरद सागर। केवल 16 वर्ष के थे जब इन्होंने 2008 में राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की थी। सिवान के जीरादेई संबंधित है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म जीरादेई में ही हुआ था, तो उसी जीरादेई से संबंधित है, जो कि वर्तमान सिवान जिला में है, पहले यह सारण जिला में था। तो सिवान के जीरादेई से संबंधित है शरद सागर। डेक्सटेरिटी ग्लोबल का मुख्यालय बिहार के पटना में स्थित है। 2016 में सागर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा युवा नेताओं की एक विशेष सभा के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किए जाने वाले एकमात्र भारतीय बने थे। 2021 में शरद सागर ने हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में
छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले व्यक्ति भी बने थे। धन्यवाद।